हेलो गाइज, आज अपन बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन नया चैप्टर है अपने ब्लूप्रिंट में। ये भी 3 मार्क्स का है 12th बोर्ड के लिए। देखो सॉल्यूशन क्या होता है, कोई भी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इन दोनों का होमोजीनस समांगी मिश्रण सॉल्यूशन कहलाता है। यानी कहेंगे अपन क्या कि विलेय प्लस विलायक ये मिलकर विलयन का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने कहा इन दोनों का होमोजेनियस मिक्सचर होना जरूरी है, ध्यान रखना। समांगी मिश्रण होगा तभी अपन इसको सॉल्यूशन बोलेंगे। अब ये विलेय इस विलायक में कितना घुला हुआ है, इसका अमाउंट कितना घुला हुआ है, कितना डिजोल्व हुआ है, उस आधार पे अपन यहाँ पे कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स के स्टडी करेंगे। यानी विलेय विलायक में कितनी मात्रा घुली हुई है, इसको अपन बोलते हैं सांद्रता। सांद्रता कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होती है, तो देखो किसी भी विलयन के इकाई आयतन में, किसी भी विलयन के इकाई आयतन, आयतन भी हो सकता है और इकाई भार भी हो सकता है, में उपस्थित विलेय की मात्रा सांद्रता कहलाती है। यानी कहें इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन यूनिट वॉल्यूम या यूनिट वेट ऑफ सॉल्वेंट, देन it is called concentration। देन ये क्या कहलाता है, सांद्रता कहलाता है। तो किसी भी विलयन में ध्यान रखना, अपन यहाँ पे सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो किसी भी विलयन के इकाई आयतन या भार में उपस्थित विलेय की मात्रा क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। अब देखो ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स है, ये एक तो पढ़ेंगे अपन सॉलिड इन लिक्विड के लिए, या सॉलिड इन लिक्विड के लिए पढ़ा जाता है, और दूसरा पढ़ा जाता है लिक्विड इन लिक्विड के लिए। एक तो द्रव का द्रव में और एक सॉलिड इन लिक्विड। ध्यान रखना, प्राय सॉलिड को अपन सॉल्यूट मानेंगे यहाँ पे, प्राय, हमेशा नहीं बोल रहा मैं, पर मोस्टली ऐसा ही होता है। लिक्विड को अपन यहाँ पे सॉल्वेंट माना करते हैं। और लिक्विड इन लिक्विड, यदि दोनों लिक्विड हो तो जो एक्सिस में होता है, मान लो ये एक्सिस में है, ज्यादा है, तो उसको अपन क्या मानेंगे, सॉल्वेंट। और जो लिमिट में है, कम है जो, वो कहलाता है सॉल्यूट। तो ये यहां सिंपल वापस मैं बता रहा हूं कि सांद्रता क्या है, किसी भी विलयन की इकाई आयतन या भार में उपस्थित विलेय की मात्रा सांद्रता कहलाती है। अब अपन इसको कई प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहली कंसंट्रेशन टर्म्स ले रहा हूं मैं, परसेंट W/W। देखो परसेंट का मतलब आपको पता चल रहा है कि कहीं 100 में पूछ रहा है, कहीं 100 में पूछ रहा है, तो क्या कहेंगे अपन, किसी विलयन में उपस्थित विलायक की, या ज्यादा बेटर वर्ड अपन बोले तो 100 जब अपन बात करें तो क्या कहेंगे, 100 ग्राम
विलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा, परसेंट W/W से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ध्यान रखना, यहां पे जो विलियन है वो भी किसमें लिया है मैंने, ग्राम में, यानी भार में लिया है, भार, वेट। और जो सोल्यूट लिया है उसका अमाउंट भी किसमें लिया है, वेट में लिया है, भार में लिया है। ठीक है, तो अपन कहेंगे इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन डिजोल्व इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, देन इट इज कॉल्ड परसेंट W/W। अब देखो यहां पे दो चीजें हैं, एक तो अपन ने क्या देखा, वेट ऑफ सॉल्यूट, और एक है वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट को मैं बी से डिनोट करूंगा तो क्या लिखूंगा, WB, और सॉल्वेंट है उसको मैं डिनोट करूंगा ए से, तो क्या लिखूंगा, WA। ध्यान रखना, आगे अपन इन्हीं को, इनका वॉल्यूम भी लिखेंगे, मैं यही लिख देता हूं, जब मैं आगे बात करूंगा हालांकि वॉल्यूम में बात कर दूंगा। तो वेट ऑफ सॉल्यूट WB और वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है, WA। तो अपन क्या लिखेंगे, परसेंट W/W इक्वल टू किसका भार, सॉल्यूट का भार। तो सॉल्यूट का भार क्या है, WB, किसमें है, ध्यान रखना ग्राम में है, अपॉन किसका भार होगा, देखो ये जो ऊपर वाली टर्म्स है ये तो डिनोट करेगी सॉल्यूट को और ये करेगी सॉल्यूशन को, विलियन को। तो यहां पे सॉल्यूशन आएगा, सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी क्या आएगा, WA प्लस WB, किसमें, ग्राम में, और इनटू कितने में देख रहे हैं अपन, परसेंट में, तो यानी 100। तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, परसेंट W/W का हो जाएगा। इसके बाद कंसेंट्रेशन नंबर 2 देखे अपन, परसेंट W/V, तो क्या कहेंगे अपन, 100 ml विलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा। तो देखना यहां आपकी बात, जो सॉल्यूट है उसको तो मैंने अब भी ग्राम बाहर में लिया है, और जो विलियन है सॉल्यूशन अब बार किसमें लिया है, ml में। अब ml में दिखेंगे तो अपन क्या, वॉल्यूम चाहिएगा अपने को, तो अपन क्या लिखते हैं, देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम सॉल्वेंट, जैसा कि अपन ने ऊपर लिया है ए और बी से डिनोट किया अपन ने, तो सॉल्यूट को बी से डिनोट किया है, तो यहां भी अपन क्या लिख दूं, VB, और यहां क्या लिख दूं, VA। तो क्या हो जाएगा अपने पास, परसेंट W/V, ऊपर तो किसका, सॉल्यूट के लिए, तो क्या लिख दूं मैं सॉल्यूट के लिए, सॉल्यूट किसमें, ग्राम में। तो अभी ऊपर ने देखा है WB अपॉन, अब वॉल्यूम आएगा नीचे, तो क्या आएगा, VA प्लस VB इंटू 100, 100 में देख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, परसेंट W/V हो जाएगा। इसके बाद नंबर 3 बात करें अपन, थर्ड कंसेंट्रेशन टर्म्स है V/V। तो V/V के लिए अपन बात करें तो देखो क्या कह देंगे, 100 ml आयतन में, विलियन में, आयतन वाले विलियन में उपस्थित विलेय की ml में मात्रा, यानी ml का मतलब मेरा सीधा सा ये कहना है कि यहां पे क्या लेना है, वॉल्यूम लेना है। तो अपन क्या कह देंगे, परसेंट V/V इक्वल टू, ऊपर तो सॉल्यूट के लिए, तो सॉल्यूट के लिए क्या लिखा है अपन ने, WB तो ग्राम के लिए लिखा था, तो यहां क्या लिखेंगे, VB अपॉन VA प्लस VB और इंटू 100। तो ये किसके लिए आ गया, परसेंट V/V के लिए आ गया। ये 3 वापस से मैं रिकॉल कर देता हूं, सामान्य कंसेंट्रेशन टर्म से, परसेंट W/W 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा, यानी यहाँ दोनों वेट में लिए गए और वेट मैंने डिनोट किया गया, उसके आधार पे WB अपॉन WA प्लस WB इंटू 100। ये ध्यान रखना, ये टेम्परेचर अनडिपेंडेंट यानी ताप से अनाश्रित है,
ताप का इस कंसेंट्रेशन टर्म्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम ने, ध्यान रखना ताप का प्रभाव केवल उन्हीं पे पड़ेगा जिनमें वॉल्यूम होगा। तो नीचे वाली जो परसेंट डब्ल्यू बाई वी है और परसेंट वी बाई वी है, ये दोनों ताप से प्रभावित होंगे। ये जनरल सी कंसेंट्रेशन टर्म्स है। इसके बाद अपन बात करें नेक्स्ट कंसेंट्रेशन नंबर 4, ppm, पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन। देखो पार्ट पर मिलियन का मतलब ये एक्सटेंड फॉर्म है परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू का, यानी यहां दोनों चीजें अपन लेंगे ग्राम में ही, लेकिन इतना ध्यान रखना परसेंट वहां 100 में देख रहे थे अपन और पार्ट पर मिलियन में देखा जाता है 10 की पावर 6 ग्राम में। तो अपन क्या कहेंगे 10 की पावर 6 ग्राम विलियन में, वहां 100 लिखा था अपन ने, विलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा ppm कहलाती है। अब देखो तो ppm क्या लिख दूं मैं, ऊपर तो सॉल्यूट और नीचे वेट ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू 100 की जगह क्या लिख दूं 10 की पावर 6। तो क्या लिख दूं मैं WB अपॉन WA प्लस WB, और इनटू यदि आपको परसेंट W बाई W दे दे तो देखो अपन इसको एक्स्ट्रा इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं WB अपॉन WA प्लस WB इंटू 10 टू पावर 2 इंटू 10 टू पावर 4, और ये क्या है अपने पास परसेंट W बाई W। तो ppm क्या आ जाएगा परसेंट W बाई W इंटू 10 की पावर 4। इसे यदि आपको परसेंट W बाई W दे दे और फिर ppm पूछ ले तो आपको केवल 10 की पावर 4 से उसको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो ये ध्यान रखना, ये है थर्ड ppm। ये ppm का यूज कब होता है, ध्यान रखना इस कंसेंट्रेशन टर्म्स का यूज तब होगा जब सॉल्यूट अमाउंट बहुत कम होगा, जब सॉल्यूट अमाउंट कम होगा, सॉल्यूट अमाउंट इज वेरी लो। मोस्टली इसका यूज है वो हार्डनेस ऑफ वाटर, जैसे जल की कठोरता वगैरह बताने के लिए इस टर्म्स को यूज किया जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट कंसेंट्रेशन नंबर 5 ppb, यह है पार्ट पर बिलियन। और पार्ट पर बिलियन की बात करें तो देखो ये भी परसेंट W बाई W का एक्सटेंड फॉर्म है। यहां भी अपने पास जब और भी कम हो सॉल्यूट अमाउंट तब ये ppb यूज करते हैं। 10 की पावर 9 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाएगी ppb कहलाती है। अब देखो ppb तो मैं क्या लिख दूं सॉल्यूट ऑफ वेट ऑफ सॉल्यूट WB अपॉन WA प्लस WB इंटू 10 टू पावर 9। तो आपको यदि ppm में दे दे और फिर ppb में पूछ ले तो क्या करोगे WA प्लस WB इंटू 10 टू पावर 6 10 टू पावर 3 ऐसा लिख सकते हैं। और ये क्या है ppm, तो क्या लिख दूं मैं ppb इक्वल टू ppm इंटू 10 टू पावर 3। ये अपने पास, यानी आपको यदि ppm दे और ppb पूछ ले तो आप 10 की पावर 3 यानी 1000 से उसको क्या कर दोगे गुणा कर दोगे। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा ppb आ जाएगा। तो मैंने शुरू में परसेंट W बाई W, फिर परसेंट W बाई V, उसके बाद ppm बढ़ाया और ppb। ये ppm और ppb कब यूज आते हैं
जब अपने को सोल्यूट के अमाउंट बहुत कम हो, उस कंडीशन में, जैसे हार्डनेस है या फ्लोराइड की अमाउंट है वाटर में बताने के लिए, उस कंडीशन में इसका यूज होता है। इसके बाद देखो नेक्स्ट अपनी 6 नंबर है स्ट्रेंथ, सामर्थ्य। ये परसेंट W/V का एक्सटेंड फॉर्म है। ध्यान रखना 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है? स्ट्रेंथ कहलाती है। अब देखो अपन बात करें स्ट्रेंथ की तो क्या लिखेंगे? ऊपर तो देखो अपने पास जो सॉल्यूट है उसकी तो ग्राम में मात्रा है, तो क्या लिख दूं मैं? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 3 या 1 लीटर या 1000 लिख देता हूं। तो क्या लिख दूं इसको मैं? WB अपॉन VA प्लस VB इंटू 1000, या फिर अपन इसको ऐसा तो लिख सकते हैं WB अपॉन VA प्लस VB इंटू 10 इंटू 100, और इसको क्या लिख दूं मैं? परसेंट W/V इंटू 100। ये क्या आ जाएगी? स्ट्रेंथ। यानी वापस बोल रहा हूं कि यदि आपको परसेंट W/V में अमाउंट दे दे और स्ट्रेंथ पूछ लें तो आपको उसको केवल 100 से मल्टीप्लाई करना है, और अदरवाइज मैंने आपको अलग से बता दिया है, आपको वेट ऑफ सॉल्यूट लिखना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और उसको 10 की पावर 3 से। यानी ये 1 लीटर में, देखो परसेंट W/W है तो 100 में था, और ये 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है? स्ट्रेंथ कहलाती है। ये कुछ कंसेंट्रेशन टर्म्स हैं, ज्यादा काम नहीं आती हैं। अब जो लिख रहा हूं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक होती है मोलरता, मोलरता, मोलरिटी, कैपिटल M से डिनोट करते हैं इसको। मोलरता क्या होती है? तो ध्यान रखना 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलू की संख्या मोलरता कहलाती है। एक लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता। इसे कैपिटल M से डिनोट करते हैं। तो देखो मोलरता क्या हो गई? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें? इन लीटर। तो वो क्या कहलाएगी? मोलरिटी कहलाएगी। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, सॉल्यूट को अपने B लिया था, तो नंबर ऑफ मोल्स को मैं N से डिनोट करूंगा, और उसको क्या लिख दूं मैं? NB। तो मैं क्या लिख दूं? NB अपॉन V लीटर। ये क्या आएगा? मोलरिटी। अब देखो NB क्या होता है? NB का मतलब क्या हो गया? विलेय का मोल, विलेय के मोल। और मोल क्या होता है? ये ध्यान रखना, मोल जब भी निकालने हो तो या तो विलेय का भार, मैं यहां विलेय से डिनोट कर रहा हूं, यानी दिया गया भार, दिया गया भार बटा विलेय का भार। इसको मैं लिखूंगा WB से डिनोट करूंगा, B लिया है तो WB से दिया गया भार, और इसको लिखूंगा
mb से, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट mb से। तो मोल क्या होता है, दिया गया भार बटा विलेय का भार। तो मैं क्या लिख दूं यहां पे, मोलरिटी इक्वल टू एनबी, एनबी का मतलब WB अपॉन MB इंटू 1/V लीटर। अब देखो ये लीटर में है और इसको ml में दे दे अपने को, तो ml में कन्वर्ट करें तब अपने पास क्या आ जाएगा, WB अपॉन MB इंटू 1/V ml, और ml में चेंज करते हैं, यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, आधार से। ये मोलरिटी कहलाती है, ध्यान रखना। तो मोलरिटी का मतलब क्या हुआ, दिया गया भार बटा अणुभार किसका, सॉल्यूट का। ये दोनों टर्म्स किसको डिनोट करेंगी, सॉल्यूट को, ध्यान रखना, विलेय को डिनोट करेंगे, इंटू 1/V ml, ml ये किसका, विलियन का आयतन। और आधार से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। एक देखो यहां पे अपन ने देखा है, अपन क्या कहते हैं, यहां से एक सिंपल फॉर्मूला ये भी कह सकते हैं क्या, नंबर ऑफ मोल्स, विलेय के नंबर ऑफ मोल्स है वो किसके बराबर होंगे, मोलरिटी इंटू वी लीटर। यहां से एक नया फॉर्मूला भी ध्यान रखना आप कि नंबर ऑफ मोल्स है, इसको इधर ले आऊं तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, मोलरिटी को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, वॉल्यूम से, लीटर में। ध्यान रखना कई बार इसको ml में दिया होता है तब भी अपने पास आएंगे, लेकिन उनको बोला जाएगा मिनी मोल्स, मिनी मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो ये आप यहां से ये भी ध्यान रखोगे। अब एक बात यहां देख रहे हैं अपन कि ये मोलरिटी का फॉर्मूला है, यहां पे वॉल्यूम आया है, और जब भी कहीं वॉल्यूम आए तो वो ताप से क्या होता है, प्रभावित होता है। तो ये कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होगी, ताप से प्रभावित होगी। जैसे एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन पूछ लो, अपने पास जैसे मैं कह दूं 2 ग्राम NaOH विलेय को, या NaOH विलेय बताना नहीं पड़ेगा, NaOH को 500 ml जल में घोलकर विलयन बनाया गया। इस विलयन की मोलरता क्या होगी, तो देखो अपन क्या देखेंगे, मोलरता इक्वल टू क्या दिखा था, दिया गया भार किसका, विलेय का, सॉल्यूट का, अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू 1/V ml इंटू 1000। देखो यहाँ लीटर ml में दे रखा है, लीटर में देता तो वी लीटर 1000 को अपन हटा देते हैं यहाँ से। तो क्या लिखूं मैं यहाँ पे, WB दिया गया भार कितना है 2, MB आप NaOH का देखोगे 40 आपको प्राप्त होगा, इंटू 1/500 इंटू 1000। तो ये अपने पास क्या आ जाएगी, मोलरिटी आ जाएगी। ठीक है। अब एक बात का ध्यान रखना, कई बार ऐसे भी पूछ लेता है, जो यहाँ पे आंसर आएगा कि कितना ग्राम NaOH को 500 ग्राम जल में घोला जाए ताकि उस विलयन की मोलरिटी इतनी प्राप्त हो जाए जितनी यहाँ पे हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूं, .1 m, यहां पे अपने पास मोलरिटी क्या रही है 0.1 m, ये अपने पास आ रहा है। अब यहाँ पे 0. जैसे m इक्वल टू मैं लिख देता हूं 0.1 m आ गया। अब आपको दोबारा बता रहा हूं कि क्वेश्चन क्या आएगा, कितने ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोलकर विलयन बनाया जाए ताकि इस विलयन की मोलरता 0.1 हो जाए। तो 0.1 का मतलब यहाँ तो क्या वैल्यू पुटअप कर देंगे इसी फॉर्मूले में 0.1, और यहाँ क्या कर देंगे अक्स, तो अपने पास इसका भी आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे कई बार इस 0.1 को नाम न लेकर डेसीमोलर बोल देता है, और डेसीमोलर क्या होता है m/100
और वो क्या होगा 0.1 एम। तो अपने पास कई बार ये भी बोल देता है कि कितने ग्राम NaOH को घोलकर 500 ml जल में घोला जाए ताकि इस विलयन की मोलरता 0.1 एम या 0.1 एम बोल दे या फिर बोल दे डेसीमोलर हो जाए। तो उस कंडीशन में अपने को ये पता होना चाहिए। तो कुछ टर्म्स हैं, जैसे मैंने कहा डेसीमोलर है, m/10 है, एक है सेंटीमोलर m/100, एक है अपने पास जैसे डेकामोलर 10 एम, एक आ जाए जैसे पेंटामोलर, तो क्या लिखोगे 5 एम। तो ये कुछ टर्म्स जरूर ध्यान रखना कि आपको किस प्रकार से लैंग्वेज दे सकता है, तो इनका नॉलेज आपको होना चाहिए। इसके बाद मोलरिटी के बाद नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स पे आते हैं अपन। नॉर्मेलिटी, 8 नंबर, नॉर्मेलिटी नॉर्मलता। क्या कहेंगे, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है। अब देखो इसको कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं क्या लिख दूं, नॉर्मलता इक्वल टू यहां पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहां भी ध्यान रखना किस में लिया मैंने, लीटर में लिया है। तो अपने पास मैं क्या लिख दूं वापस से, ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूशन, और इसको किससे डिनोट कर दूं, V लीटर। अब देखो ग्राम तुल्यांक क्या होता है, ग्राम तुल्यांक क्या होगा, दिया गया भार दिया गया भार बटा ग्राम तुल्यांकी भार, ग्राम इक्विवेलेंट मास, मैं GEM लिख देता हूं इसको, और दिया गया भार किसका, सॉल्यूट का, तो क्या लिख दूं मैं, WB। तो यहां क्या लिख दूंगा, देखो N इक्वल टू WB अपॉन GEM, ग्राम तुल्यांकी भार, इंटू 1/V ml में कर दूं, तो मल्टीप्लाई कर दूं किससे, 1000 से। अब अपने पास ये GEM क्या होता है, ग्राम तुल्यांकी भार क्या होता है, ग्राम तुल्यांकी भार, जिसको मैं GEM से डिनोट कर रहा हूं, यह होता है ग्राम अणुभार, मतलब MB बटा एक्स फैक्टर। अभी एक्स फैक्टर क्या है ये मैं समझाता हूं अलग से आपको, पर आप इतना ध्यान रखना, यह है विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। तो क्या लिखते हैं अपन नॉर्मलता को, नॉर्मेलिटी इक्वल टू WB अपॉन GM की जगह ये पुटअप करते हैं तो क्या आ जाएगा, MB इंटू 1/V ml इंटू 1000 इंटू, यहां पे देखो MB लिखने के बाद ऊपर क्या आ गया, एक्स फैक्टर, ये ऊपर आ गया। तो अपने पास
ये अपन ने पढ़ लिया अभी, नॉर्मेलिटी इक्वल टू ये किसके बराबर होगा, मोलरिटी। मोलरिटी देखिए इनटू क्या आ गया, एक्स फैक्टर। अब देखो इस एक्स फैक्टर का मान या तो होगा 1 से ज्यादा और या होगा 1 के बराबर, या तो होगा 1 से ज्यादा और या होगा 1 के बराबर। यदि एक्स फैक्टर का मान 1 होगा तब नॉर्मेलिटी मोलरिटी के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। और यदि अपने पास एक्स का मान 1 से ज्यादा होगा उस कंडीशन में नॉर्मेलिटी क्या होगी, मोलरिटी से ज्यादा। तो यहां से अपन क्या स्टेटमेंट कह सकते हैं कि नॉर्मेलिटी या तो मोलरिटी के बराबर होती है और या मोलरिटी से ज्यादा होती है। कभी भी नॉर्मेलिटी है वो मोलरिटी से कम नहीं होगी, ऐसा काम नहीं होगा कि मोलरिटी ज्यादा हो। ठीक है, अब यहां पे एक वर्ड है एक्स फैक्टर। ये एक्स फैक्टर क्या है, तो देखो जैसे अपने पास एक्स फैक्टर की अपन बात करें तो एक्स फैक्टर कई जगह काम आएगा। अपने ध्यान रखना, ये जहां भी नॉर्मेलिटी टर्म्स आए, चाहे अपन कोई भी चैप्टर पढ़े, वहां पे ये सारी चीजें काम आएंगी। एक तो पढ़ेंगे अपन जैसे रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे आगे जाकर, एक जैसे अपने पास कोई आयंस पढ़ेंगे अपन, एक पढ़ेंगे अपन एसिड, एक पढ़ेंगे अपन बेस, एक पढ़ेंगे जैसे अपन कोई साल्ट पढ़ लिया। ये कई प्रकार के टर्म्स हैं। जैसे रेडॉक्स रिएक्शन है तो रेडॉक्स रिएक्शन में ध्यान रखना प्रति अणु, ये ध्यान रखना पर मॉलिक्यूल्स, ये इस वर्ड को अंडरलाइन कर लेना, प्रति अणु ऑक्सीकरण अंक में बदलाव देखा जाता है। जैसे अपने पास कोई, ये मैं एक छोटा सा रिएक्शन लिख रहा हूं, A+3 प्लस 2B प्लस है, ये A+1 प्लस 2B प्लस 2 में कन्वर्ट हो गया। तो यहां पे ऑक्सीकरण अंक देखेंगे अपन, तो देखो ऑक्सीकरण अंक एक तो A से A+ में जा रहा है और एक B से B+2 में जा रहा है। A+3 यहां पे इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और यहां अपने पास B+ से B+2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ये अभी मैंने पढ़ाया नहीं, हालांकि 11th क्लास में आप पढ़ गए हो। तो ये अपचयन और ऑक्सीकरण है। अब देखो यहां पे +2 चेंज हुआ है, एक एटम्स के लिए कितना चेंज हुआ है, +2। तो यहां पे एक्स का मान कितना आ गया, 2। ए के लिए एक्स का मान कितना आ गया, 2। अब यदि आपको बी के लिए पूछ ले एक्स का मान, तो देखो 2B+ है, वो 2P+2 में जा रहे हैं। तो वैसे तो ओवरऑल चेंज तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है, लेकिन पर एटम, मैंने क्या कहा, पर एटम देखना है। तो पर एटम का मतलब आपको यदि बी के लिए देखना हो तो एक के लिए तो क्या आ रहा है, एक में ही चेंज आ रहा है। वैसे तो 2 एटम्स है, 2 एटम्स के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, तो एक एटम्स के लिए एक का चेंज होगा। तो एक्स फैक्टर का मान 1 होगा, ना कि 2 होगा। अब कोई भी आयंस है, जैसे सल्फेट आयन है, तो कितना होगा इसके लिए एक्स का मान, 2 हो जाएगा। यानी किसी आयंस के लिए उसका जो चार्ज, आवेश, वो एक्स फैक्टर होता है। जैसे Cl- है, तो कितना हो जाएगा, एक्स फैक्टर का मान 1 हो जाएगा। जैसे फॉस्फेट है तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जैसे एल्यूमिनियम +3 है तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो कोई भी आयन से उसका चार्ज है वो इसका एक्स फैक्टर होता है। एसिड की बात करें तो एसिड के लिए एक्स फैक्टर उसके नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन, यानी वो कितने H+ आयन दे सकता है, वो ही उसके क्या होंगे, एक्स फैक्टर होंगे। जैसे HCl कितने H+ दे सकता है, 1, तो एक्स फैक्टर का मान कितना होगा, 1। तो ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे 1 आ गया एक्स फैक्टर का मान, तो मैंने यहाँ क्या कहा, अब यदि 1 आ गया तो नॉर्मेलिटी और मोलरिटी HCl के लिए क्या होगी, इक्वल होगी। यानी HCl के लिए चाहे नॉर्मेलिटी पूछे चाहे मोलरिटी पूछे, एक ही बात है। जैसे आगे मैं बेस की बात करूं, बेस नंबर ऑफ OH- आयन, तो यहाँ पे जैसे NaOH है, तो NaOH में नंबर ऑफ OH- आयन कितने हैं, 1।
तो ये कितने हो जाएगी, एक, यानी NaOH के लिए भी नॉर्मेलिटी और मोलरिटी का मान क्या रहेगा, इक्वल ही रहेगा, ये ध्यान रखना। तो HCl है, H2SO4 है, तो H2SO4 में H प्लस, नंबर ऑफ H प्लस आयन, मैं लिख देता हूं यहां पे नंबर ऑफ H प्लस आयन, H प्लस आयनों की संख्या कितनी होगी वही इसका एक्स फैक्टर का मान होगा। तो यहां पे कितना है, 2 है। जैसे H3PO4 यहां पे कितना है, 3 है, तो ये ध्यान रखना। अब NaOH है, जैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड है, तो यहां पे नंबर ऑफ OH माइनस कितने हो जाएंगे, 2। जैसे AlOH थ्राइस है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये कितने OH माइनस देगा, 3, तो इसकी एक्स फैक्टर का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, एसिड के लिए नंबर ऑफ H प्लस आयन देखे जाएंगे और बेसिड के लिए नंबर ऑफ OH माइनस देखेंगे। अब साल्ट कोई भी हो तो उसके लिए या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज, टोटल धनावेश, टोटल कैटायनिक चार्ज, या फिर टोटल ऋणावेश, ये देखेंगे अपन, या तो कुल ऋणावेश देखेंगे या कुल धनावेश। जैसे अपने पास NaCl है जो NaOH प्लस HCl से मिलकर बना है। अब इस NaCl में अपने पास टोटल इसके लिए एक्स फैक्टर पूछ ले तो या कुल धनायन देख लो या कुल ऋणायन देख लो, तो एक धनायन है एक ऋणायन है, उस पे एक्स का मान कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, कोई भी हो तो अपन उसका केवल क्या देखेंगे, या तो कुल धनावेश देखेंगे या कुल ऋणावेश देखेंगे। तो आप ये ध्यान रखेंगे, ये कुछ एक्स फैक्टर का मान है। ठीक है, अब इसमें एक बात का ध्यान रखना, यहां पर अपने पास वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है इसका मतलब ताप से प्रभावित होगा, ताप से प्रभावित होगा, ये ध्यान रखना। एक यहां पे यूनिट का क्वेश्चन आता है, तो ग्राम इक्विवेलेंट, नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी, ग्राम इक्विवेलेंट पर मोल, ये इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी पर लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, ये इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। ऐसे ऊपर अपन ने पढ़ा जो मोलरिटी है उसकी आपको यूनिट पूछ ले तो मोलरिटी की यूनिट है वो क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर। मैं यहां लिख देता हूं, यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर। ठीक है, तो ये कुछ अपन ने देखा, पहले मोलरिटी देखा, उसके बाद क्या देखा, नॉर्मेलिटी, और नॉर्मेलिटी में साथ में क्या देख लिया, एक्स फैक्टर भी देख लिया। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है, एक है मोललता। वो मोललता को अपन स्मॉल m से डिनोट करते हैं, स्मॉल m से। ये क्या कहेगा, 1 kg, ये ध्यान रखना, 1 kg विलय नहीं, आपकी बार विलायक बोल रहा हूं, सॉल्वेंट, 1 kg विलायक में उपस्थित विलय के मौलू की संख्या, मौलू की संख्या क्या कहलाएगी, मोललता कहलाती। तो अपन क्या लिखते हैं, मोललता इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन, देखना आपकी बार 1 kg है तो क्या लिखूंगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट, किसमें, इन kg, यह ध्यान रखना। तो क्या लिख दूं मैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट NB अपॉन WA लिख दूं, क्योंकि वेट पूछा है और केवल सॉल्वेंट का पूछा है, तो WA किसमें, kg में। तो क्या लिखते हैं अपन, मोलरिटी इक्वल टू
नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, दिया गया भार WB अपॉन अणुभार किसका, सॉल्यूट का, इंटू 1/WA, और WA में किस में लिख दूं, ग्राम में, ग्राम में लिखते इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, आधार से। ये क्या आ गई, मोलेलिटी आ गई, मोलेलिटी। ध्यान रखना यहां पर आपकी बार कोई वॉल्यूम नहीं है, इसमें वॉल्यूम नहीं है तो ताप से क्या रहेगी, ताप से अप्रभावित, यानी ताप से कोई प्रभाव नहीं रहेगा। और ऐसे कंसंट्रेशन टर्म्स जिन पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता वो ज्यादा यूजफुल होती हैं, क्योंकि हर टेम्परेचर में उनका वेट क्या होता है, भाई समान रहता है। जबकि बाकी जैसे आपने देखा होगा ऑयल्स वगैरह खरीदा होगा तो वहां पे इतने टेम्परेचर पर इसका जो वॉल्यूम है वो इतना लिखा हुआ होता है बोतल पे भी। तो ये ध्यान रखना, ये बेस्ट कंसंट्रेशन टर्म्स है, कौन सी, मोलेलिटी, क्योंकि ये ताप से क्या है, प्रभावित नहीं होती। और इसकी यूनिट की बात करें तो मोल पर लीटर की बजाय पर केजी, ठीक है, ये इसकी यूनिट हो जाएगी, ताप से अप्रभावित होती है। एक लास्ट है मोल भिन्न, मोल फ्रैक्शन। तो जैसे अपने पास कोई भी विलियन है, उस विलियन में किसी घटक के मोलू की संख्या मोल भिन्न कहलाती है। जैसे अपने पास मैं एक बाइनरी सॉल्यूशन ले रहा हूं, बाइनरी सॉल्यूशन ले रहा हूं, और बाइनरी सॉल्यूशन में जैसे मैंने एक ए घटक लिया और एक बी घटक लिया, तो ए के मोल क्या होंगे, Na, और बी के मोल क्या होंगे, Nb। एक बाइनरी सॉल्यूशन लिया द्विअंगी जो A प्लस बी से मिलकर बना है, ठीक है, Na प्लस Nb। अब इसके लिए अपन मोल फ्रैक्शन लिखे, मोल फ्रैक्शन को x से डिनोट करते हैं अपन, तो मोल फ्रैक्शन XA, यानी A की मोल भिन्न क्या होगी, खुद के मोल बटा कुल मोल, ये ध्यान रखना। तो Na अपॉन Na प्लस Nb, और XB यहां क्या आएगा, Nb अपॉन Na प्लस Nb। और ये ध्यान रखना इन दोनों का यदि अपन XA प्लस XB अर्थात क्या कह दें, Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nb अपॉन Na प्लस Nb, यदि अपन इनका योग करें तो वो हमेशा एक आता है। तो ये है मोल भिन्न, खुद के मोल बटा कुल मोल। ए के मोल भिन्न देखेंगे तो खुद के मोल बटा कुल मोल, बी के मोल देखेंगे तो मोल भिन्न देखेंगे तो खुद के मोल बटा कुल मोल। और यहां भी कोई वॉल्यूम वगैरह नहीं है, तो ये भी मोल भिन्न भी है, वो क्या है, ताप से अप्रभावित है, ताप से अप्रभावित है। अतः ये भी एक बेस्ट टर्म्स है, ध्यान रखना। तो आज अपन ने सॉल्यूशन में कुछ महत्वपूर्ण कंसंट्रेशन टर्म्स जो काम में आएंगी उनके बारे में पढ़ा है। ये कंसंट्रेशन टर्म्स अपन ने 11th में पढ़ा है, बाकी आप वापस से एक बार रिकॉल कर सकते हैं। कल से अपन इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू दोस्तों।